और भाई दरोगा सुनाओ, क्या हाल चाल है? हाल चाल की ऐसी की तैसी। पहले तो तुम ये बताओ कि 4-5 दिन से तुम आखिर थे कहाँ भाई? और दूसरे साला, जब से हमें पता चला कि हमारे और टेढ़िया के मैच के बजाय तुम लोगों का मैच बैट बॉलर के मेन इवेंट में होगा, तब से साला हमारा दिमाग और खराब हो गया है। देखो दरोगा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तुम इसके लिए ट्रिपल एचा को पकड़ के रेलो, सारा किया धरा उसी का है। सही में रोमन रेंज, अब इतना तो समझ में आ गया है कि यहाँ सिधाई से काम चलने वाला नहीं है। साला यही ट्रिपल एचा है ना, जो हमेशा सीआर की तरह हुआ हुआ करके चिल्लाता रहता है कि मैं लोगों की सुनता हूँ। जैसी सोशल मीडिया पे लोगों की डिमांड आती है, मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ। मतलब अब मेरी तो इतना समझ में आ रहा है कि ट्रिपल एचा को सिर्फ अपने मतलब की चीजें नजर आती हैं। अगर उसके बटखरों के बारे में लोगों की डिमांड रहेगी तो उसे फटाफट पूरी कर देगा। हमारे और टेढ़िया के मैच को लेकर लगभग 80% लोगों का मानना है कि हमारा ही मैच बैट बॉलर के मेन इवेंट में होना चाहिए, लेकिन वो तो उस ससुरी वाले को दिखेगा नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, शाम तक हम लोग ट्रिपल एचा के पास चलेंगे, वहाँ बैट बॉलर के बारे में और इस सब के बारे में और भी चर्चा हो जाएगी। ये बताओ कि आज का स्मैकडाउन तुम्हें कैसा लगा? ये स्मैकडाउन था, इससे बढ़िया तो कूड़े का पहाड़ देख लो। क्या था स्मैकडाउन पे? कुछ नहीं था। रोमन रेंज, लग रहा है कि दरोगा ने स्मैकडाउन देखा ही नहीं। साला जिस शो पे एजे स्टाइला द ग्रेट का रिटर्न हो, वो साला बकवास और बेकार कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, तू तो आते ही चैंपियन बन गया ना ससुरी वाले बकरा द ग्रेट। अबे तू इतने गाजे बाजे के साथ आज स्मैकडाउन पे महीनों के बाद आया, और तेरे सामने आके खड़ा कौन हुआ? कार्मेलो हेस। लेकिन दरोगा, कार्मेलो हेस भी तो काफी टैलेंटेड लड़का है। अगर वो एजे स्टाइला के सामने जा रहा है तो इसमें क्या बुराई है? मुझे इनके मैच से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साला एजे स्टाइला को देख के खराब ये लगा कि इतने दिनों के बाद आया तो उसके सामने किसे ला के खड़ा किया भाई? और कार्मेलो हेस एजे स्टाइला के सामने आके बोला क्या कि मैं वो हूँ जिसने खंडराडे को हराया? अरे साला, खंडराडे है कौन यार, जिसे लगता है कि 10-12 बार का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है, कि इतने ताव से उसका नाम ले रहा है। दरोगा, अब तुम्हें जो कहना हो कहो, लेकिन मैं हूँ साला एजे स्टाइला द ग्रेट। वो तो साला मेरी किस्मत खराब कि मेरे पैर में चोट फोट लग गई, नहीं तो देखते हमारा जलवा। अब यहाँ से निकल रहा है कि चप्पल खींच के मारूं, ससुरी वाला बकरा। छोड़ो यार दरोगा, डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने तो वैसे ही उसका कबाड़ा कर रखा है, अब हम लोग भी उसकी बेइज्जती करेंगे तो वो बेचारा जाएगा कहाँ? कम से कम यहीं आके वो अपने मन की भड़ास तो निकाल ले रहा है। लुलुआ, हमारे मुंह पे लोग बहुत बड़ा बेइज्जता मार रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमारे यूएस चैंपियन बनने का वक्त आ गया है। मैं अब यूएस चैंपियन बन के लोगों को बहुत करारा जवाब देना चाहता हूँ। और वैसे भी जब से तू चैंपियन बना है, तुमने इस चैंपियनशिप के साथ कोई खास कमाल नहीं किया है सिवाय लल्लूपना के। मारूंगा उल्टा हाथ, अभी पतीले की तरह मुंह चिपटा हो जाएगा। ज्यादा फालतू ना बोल। तुझे इसी खंडराडे के साथ जो करना है कर, हमारा नाम मत लियो, और हमारी चैंपियनशिप की तरफ देखना तो बहुत दूर की बात है। हमारी नजर में तुम दोनों ही चैंपियन बनने लायक नहीं हो। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने क्या सोच के लुलुआ तुझे चैंपियन बनाया रे। और कार्मेला, तू जाके कहीं टमाटर बैगन बेच, वही काम तेरे ऊपर बहुत बढ़िया सूट करेगा। तू कहाँ ये चैंपियनशिप के चक्करों में पड़ा हुआ है? तुम दोनों आपस में ख्याली पुलाव पका पका कर बांटते रहो और खाते रहो। तुम्हारा ये सपना कभी जिंदगी में पूरा होने वाला है नहीं। हगनुआ सरदार, देखा हमारा कारनामा कैसे आज हमने स्मैकडाउन पे गली के मुनाफाखोरों और गैंग ऑफ तुमासो खांचा को तहस नहस करके अपनी चैंपियनशिप एक बार फिर से अपने कब्जे में ले ली। भाई सबसे बड़ा कारनामा तो हमने अंजाम दिया, सीढ़ी पे चढ़ के चैंपियनशिप तो हमने ही उतारी ना। लेकिन लोहा, जब तुम चैंपियनशिप उतारने के लिए लैडर पे चढ़ रहे थे, हमारा दिल अंदर अंदर से बहुत धुकधुका रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना हो जाए। लेकिन आज पता नहीं कैसे ये कमाल हो गया कि तुम्हारा तीर बिल्कुल सटीक निशाने पे एक ही बार में लग गया। जग्गू दादा, अब तो हमेशा ही हमारा तीर सही निशाने पे लगता रहेगा, क्योंकि अब ब्लड लाइन का नया सरदार जो मैं बनने वाला हूँ। अबे ओ लोहा लक्कड़, तू कितना फालतू बोलने लगा है बे? ये जूता देख रहा है ना? अभी जुतिया के तेरा दिमाग हरा कर दूंगा। हगनुआ सरदार, इसका फैसला तो अब बड़े सरदार करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सरदारी ऐसे ही कायम रहे तो तुम्हें बैट बॉलर में अपने आप को साबित करना पड़ेगा। अबे वो तो मैं बैट बॉलर में साबित करके ही रहूंगा। तुम देखना कि कैसे मैं रोमना और खुटवा दोनों को एक साथ धूल चटाता हूँ। रोमन रेंज, एक बात और बोलूं, तुम्हें और खुटवा को आज स्मैकडाउन पे होना चाहिए था। अरे यार, ये क्या बात हुई कि खुटवा कहीं और गाड़ी में घूम रहा है, तुम कहीं और से आते हुए दिख रहे हो। ट्रिपल एच की जितनी होशियारी है ना, बहुत जल्दी सारी होशियारी उसके पीछे वाले पॉकेट में जाने वाली है।
मैं साला तुमासो खांचा, अब तो मैं अपने टकले की कसम खा के कहता हूँ कि जब तक ब्लड लाइन वालों का नामो निशान यहाँ से मिटा नहीं लूंगा, जब तक इन्हें खांच नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ तो मैं भी कसम खाता हूँ तुम्हारे टकले की, जितनी बार तुम आओगे उतनी बार तुम्हारे टकले का तेल निकालूंगा। ये लो, इसी की कमी थी, ये भी आ गया। करे सारे खुटवा, तू यहाँ कैसे बे? तुमसे मतलब बे, मैं यहाँ अपने जिगरी दोस्त रोमन रेंज से मिलने आया हूँ। रोमन रेंज देखो, मैं राशन पानी लेके आया हूँ, चलो अब चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, अब तो बैड ब्लड का भी टाइम होने ही वाला है। अरे यार दरोगा, चलो लगे हाथ ट्रिपल एचा से भी मिल लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ट्रिपल एचा से तो वैसे बहुत कुछ सवाल जवाब करना है। ओ चाचा, ओ ये उल्लू जैसा मुंह बना के क्यों बैठे हो? दरोगी, थोड़ा तमीज से बात कर, तेरी जबान आजकल कुछ ज्यादा ही कैंची की तरह चल रही है। सही तो बोल रहा है, क्यों इतना पिनक रहे हो? रोमन रेंज, अभी तो हम इनसे इज्जत से बात कर रहे हैं, इन्होंने अभी हमारी बदतमीजी देखी कहाँ है? ये हमारी बात का सीधा सीधा जवाब दे दें कि हमारा मैच बैड ब्लड के मेन इवेंट में क्यों नहीं हो रहा है। दरोगा, बात को समझा करो, हमें आगे पीछे सब कुछ देख के चलना पड़ता है, तुम्हारी तरह नहीं कि सिर्फ अपने मैच के बारे में ही सोचना। अरे हमने खूंटा और रोमना का मैच अगर मेन इवेंट में रखा है तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा ना। अरे ओ दरोगी, ओ मैं तो छोड़, कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं, पहले तू अपने बारे में सोच कि तेरा क्या होगा। तू एक बार नीचे उतर तो सही, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, ससुरी वाले टेढ़िया। दरोगा, तू चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, लेकिन जीतेगा नहीं। मैच तो मैं ही जीतूंगा, ये तू लिख के रख ले। चल हट बे, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। दरोगा देखो, ज्यादा भनभना के हमारा दिमाग ना खाओ, चुपचाप यहाँ से जाओ। मैं ये सब कुछ अपनी मर्जी से करता ही नहीं। सोशल मीडिया पे जैसी लोगों की डिमांड आती है, जैसी लोगों की फरमाइश होती है, मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ, बस। बिल्कुल चाचा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लोगों को भी तो लगे कि हाँ, हम लोग इतना जी जान लगा के WWE देखते हैं, WWE वाले भी तो हमारी कुछ सुनते हैं, हमारी कुछ इज्जत रखते हैं। हाँ हाँ ससुरी वाले, गुत्थर गोबर छिले हुए मुर्गे, सोशल मीडिया पे तो सिर्फ तुम ही लोगों के बारे में तो लोग बात करते हैं, हमें तो लोग गालियां देते हैं ना। ट्रिपल एच, मेरी एक बात तो अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि तुम लोगों ने इतने गाजे बाजे के साथ बैड ब्लड का इतने सालों के बाद रिटर्न करवाया। हैरत की बात यह है कि इस पूरे पीएलई में एक भी चैंपियनशिप डिफेंड ही नहीं हो रही है, सिवाय विमेंस चैंपियनशिप के, वो भी उनकी दोनों चैंपियनशिप डिफेंड हो रही है। रोमन रेंज, मेरे हिसाब से तो इन्हें आईसी चैंपियनशिप और यूएस चैंपियनशिप दोनों विमेंस डिवीजन में दे देनी चाहिए, ताकि कम से कम वो चैंपियनशिप किसी पीएलई में डिफेंड तो हो जाएगी। लगातार कई पीएलई से यूएस चैंपियन और आईसी चैंपियन दोनों का तो अता ही पता नहीं है कि वो आखिर है कहाँ और कौन है चैंपियन। और रोमन रेंज, ये रिया रिप्ली वाला बैठा मुर्गे की तरह क्यों दांत चियार रहा है? मगर रोमन रेंज, इनके साथ WWE वालों ने गलत किया भाई, बहुत गलत किया। गलत तो किया यार दरोगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। अब देखो ना, इसका और बटलर का बैड ब्लड में मैच होना है, कोई उस मैच के बारे में बात कर रहा है। हालांकि ये बात 100% कंफर्म है कि ये मैच मोबिल ग्रीस ही जीतेगा, लेकिन क्या फायदा। अच्छा, जब तक ये चैंपियन था तो चैंपियन ऐसा लगता भी था, क्योंकि ये अपनी चैंपियनशिप हर जगह डिफेंड भी किया करता था। मेरे तो साला ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि मोबिल ग्रीस से आखिर चैंपियनशिप ली ही क्यों गई, सिर्फ इसका और बटलरवा का मैच करवाने के लिए ना। इसका और बटलर का मैच अगर चैंपियनशिप के लिए होता तो उसमें क्या खराबी थी। और दूसरा, रिया रिप्ली को इसके साथ क्यों बेमतलब का घसीटा जा रहा है, ये तो मेरे बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहा है। रिया रिप्ली के बारे में भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे हिसाब से रिया रिप्ली में वो दमखम नहीं है जैसा कि लिव मॉर्गन में है। तुम्हें याद है दरोगा, रिया रिप्ली को सबसे ज्यादा लोग कब देखना चाहते थे? जब रैंडी आर्टन का रिटर्न हुआ था, वो भी लोग सिर्फ इस इंतजार में थे कि रैंडी आर्टन कब रिया रिप्ली को आरकेओ लगाए। बाकी मेरे हिसाब से जजमेंट डे में रह के रिया रिप्ली को जो करना था उसने कर लिया। मेरे ख्याल से अब वो अकेले तो ना कुछ कर पाएगी। अब यहाँ जो बैड ब्लड मैच होने वाला 100% वो हारेगी, तुम लिख के रख लो। अरे चाचा, आप इनसे बकवास करते रहे ना, पहले ये बताओ कि बैड ब्लड में मुझे किसको टारगेट करना है, खूंटा या रोमना, किसे पिन करना है? रोमन का तो मुश्किल है, यही खुटवा को रेल देना। ऐसे कैसे ये हगनुआ फगनुआ हमें रेल देगा, उससे पहले मैं ऐसे ही पेल पाल के निकल जाऊंगा। लग रहा है कि खुटवा अपने साथ साथ हमारी भी नाक कटवाएगा। यार रोमन, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये खुटवा ब्लड लाइन वालों के अलावा किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं फिट हो पा रहा है। मतलब इसके अंदर अपना कोई टैलेंट है नहीं, ये बस दूसरों के ही बलबूते कूद ले। फिर साला आखिर इसे चैंपियन क्यों बनाया गया? दरोगा, ये लोग सोशल मीडिया की पैदावार हैं। ये अपने भाई साहब बैठे हैं ना, ये बहुत लोगों की सुनते हैं, लोगों की सुन सुन के एक दिन ये ना अपनी ऐसी की तैसी करवा लिए तो कहना।
केविन ओवन ऐसा लग रहा है कि पूरे WWE के सबसे बड़े लल्लू हम ही दोनों हैं।